नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन की बेस्ट सेलर किताब रिपोर्ट की सबसे अहम थीम के बारे में, जो है इंसानों की 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स। हर इंसान किसी भी बातचीत या टकराव की स्थिति में एक खास तरह से प्रतिक्रिया देता है। यह प्रतिक्रिया हमारी सोच, भावनाओं और अनुभवों से जुड़ी होती है। किताब बताती है कि इंसान 4 मुख्य प्रकार के कम्युनिकेशन स्टाइल्स का उपयोग करता है। कंट्रोल स्टाइल, नियंत्रण वाला व्यवहार। इस स्टाइल में व्यक्ति बातचीत या स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बातें मानी जाएं, उसके आदेश का पालन हो और उसकी सत्ता बनी रहे। लक्षण, वह दूसरों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, गुस्से में आकर हुक्म देता है या दबाव बनाता है, आलोचना सहन नहीं कर पाता और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई बॉस अपने जूनियर से कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी वरना नौकरी से निकाल दूंगा। यह क्लासिक कंट्रोल स्टाइल है। समस्या क्या है? इस स्टाइल से डर या दबाव पैदा होता है, जिससे लोग असली बात नहीं बताते और रिश्तों में दरार आती है। नंबर 2, कैपिचुलेट स्टाइल, झुकने वाला व्यवहार। इस स्टाइल में व्यक्ति सामने वाले की बातों के आगे झुक जाता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये लोग टकराव से डरते हैं और किसी भी तरह शांति बनाए रखना चाहते हैं। लक्षण, बार बार माफी मांगना, खुद को दोषी ठहराना, भले ही गलती किसी और की हो, अपनी राय नहीं रखना या सामने वाले से हमेशा सहमत रहना। उदाहरण, कोई कर्मचारी कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद मेरी ही गलती होगी। आप सही कह रहे हैं, भले ही गलती उसकी ना हो। समस्या क्या है? इससे व्यक्ति अपनी सेल्फ वैल्यू खो देता है और सामने वाला उस पर हावी होने लगता है। नंबर 3, कन्फ्रंट स्टाइल, टकराव वाला व्यवहार। यह स्टाइल कंट्रोल जैसा ही होता है, लेकिन और ज्यादा आक्रामक और व्यक्तिगत होता है। इसमें व्यक्ति सामने वाले को नीचा दिखाने, शर्मिंदा करने या डरा कर जीतने की कोशिश करता है। लक्षण, ऊंची आवाज में बात करना, दूसरों की कमियां निकालना, बहस को व्यक्तिगत बनाना। उदाहरण, 2 दोस्त किसी बहस में हैं और एक कहता है, तू हमेशा ऐसा ही करता है, तुझसे कुछ ठीक से नहीं होता। यह कॉन्फ्रेंट स्टाइल का संकेत है। समस्या क्या है? इससे रिश्तों में कटुता और दूरी आती है और सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। नंबर 4, कोऑपरेट स्टाइल, सहयोगात्मक व्यवहार। यह सबसे प्रभावशाली और सकारात्मक कम्युनिकेशन स्टाइल मानी जाती है। इसमें व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए खुले दिमाग और सहानुभूति के साथ बात करता है। लक्षण, शांतिपूर्वक अपनी बात कहना, सामने वाले को सुनना और समझना, समाधान पर फोकस करना, न कि आरोप प्रत्यारोप पर। उदाहरण, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर प्रेशर रहा होगा, चलो साथ बैठकर देखते हैं कि अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। फायदे, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बनता है और लोग दिल से बात करते हैं। सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता और खुलकर अपनी बात कहता है। ये चारों स्टाइल्स कैसे काम करते हैं? कई बार हम एक ही इंसान के भीतर इन चारों स्टाइल्स को अलग अलग समय पर देखते हैं। जब कोई खुद को कमजोर महसूस करता है, वो कैपिचुलेट करता है। जब गुस्से में होता है तो कन्फ्रंट करता है। जब अपनी सत्ता दिखानी होती है तो कंट्रोल करता है। लेकिन सिर्फ कोऑपरेट स्टाइल ही है जो वाकई में दोनों पक्षों को जोड़ती है। इस थीम से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर बातचीत में हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं किस स्टाइल में बात कर रहा हूं? अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे खुले दिल से बात करें, तो हमें
कोऑपरेटिव होना होगा। बातचीत का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि समझना और समझाया जाना होना चाहिए। एमिली और लॉरेंस एलिसन हमें सिखाते हैं कि बातचीत एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक सेतु है जो दो लोगों को जोड़ता है। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को पहचानें और सुधारें, तो ना सिर्फ हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बल्कि अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन में भी बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं। एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन ने अपनी किताब रैपोर्ट में बताया है कि दुनिया के सबसे सफल पुलिस इंटरव्यू, आतंकवादियों से पूछताछ और यहां तक कि जटिल पारिवारिक समस्याओं का हल सिर्फ एक चीज से हुआ है, सहयोगात्मक संवाद, यानी कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन। कोऑपरेट स्टाइल क्या है? कोऑपरेट स्टाइल वह तरीका है जिसमें बातचीत का उद्देश्य सामने वाले को हराना या नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि उसे समझना और समाधान ढूंढना होता है। इसमें इंसान शांत रहता है, दूसरे को पूरी तरह सुनता है, भावनाओं को समझता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां भरोसा और खुलापन होता है। यह स्टाइल किसी बातचीत को तू बनाम मैं से हम मिलकर में बदल देता है। कोऑपरेट स्टाइल के लक्षण सुनना ज्यादा, बोलना कम। बातचीत में लोग आमतौर पर सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन कोऑपरेट स्टाइल में इंसान वास्तव में समझने के लिए सुनता है। एम्पैथी यानी सहानुभूति, सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना, चाहे हम उसे सहमत हों या नहीं। साफ और शांत भाषा, बिना ऊंची आवाज, बिना आरोप, बिना ताने। रुचि दिखाना, सामने वाले की बातों में रुचि लेना, उसके अनुभवों और दृष्टिकोण को अहमियत देना। विकल्पों पर बात करना, किसी को गलत साबित करने की बजाय मिलकर हल निकालने की कोशिश करना। कोऑपरेट स्टाइल कैसे काम करता है? इंसान तब सबसे ज्यादा खुलता है जब उसे लगे कि वो सुरक्षित है और सामने वाला उसका सम्मान करता है। कोऑपरेट स्टाइल सामने वाले को यही एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। यही कारण है कि पुलिस की जांच में जब कोऑपरेट स्टाइल अपनाई जाती है तो आरोपी सच बताने लगता है। परिवारों में जब माता पिता इस स्टाइल से बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे खुलकर अपनी बातें शेयर करते हैं। रिश्तों में कोऑपरेट स्टाइल का असर, मान लीजिए एक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अगर पति गुस्से में कहे तुम हमेशा देर करती हो, तो यह कन्फ्रंट स्टाइल है। लेकिन अगर वो कहे मुझे थोड़ी चिंता होती है जब हम लेट होते हैं, क्या हम टाइम मैनेजमेंट पर मिलकर काम कर सकते हैं, तो यह कोऑपरेट स्टाइल है। यह सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है, बल्कि सोच का फर्क है जो रिश्तों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। कोऑपरेट स्टाइल अपनाने के लिए क्या करें? सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, खुद की भावनाओं को पहचानें। क्या आप गुस्से, डर या ईगो से बात कर रहे हैं? पॉज करें। जब टकराव की स्थिति हो तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। एक गहरी सांस लें और सोचें, मेरा मकसद क्या है, जीतना या समाधान? क्वेश्चन पूछें, जैसे तुम्हें क्या लगता है, इसका हल क्या हो सकता है? इससे सामने वाला शामिल महसूस करता है। वैलिडेट करें, कहें मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह मुश्किल है। इससे सामने वाला सुना और समझा हुआ महसूस करता है। कोऑपरेट स्टाइल कब काम नहीं करता? कोऑपरेट स्टाइल बेहद शक्तिशाली है, लेकिन यह एक तरफा कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाला बार बार मैनिपुलेट, लाई या अब्यूज करता है तो वहां सीमाएं खींचना जरूरी होता है। लेकिन 90% मामलों में, चाहे घर हो, ऑफिस हो या समाज, कोऑपरेट स्टाइल से संवाद करने से ज्यादा सच्चाई, ज्यादा समाधान और ज्यादा इंसानियत मिलती है। कोऑपरेट स्टाइल इक्वल इमोशनल इंटेलिजेंस फर्स्ट प्लस रिस्पेक्ट। एमिली एलिसन कहती हैं कि जब हम अपनी बातचीत में कोऑपरेट स्टाइल अपनाते हैं तो हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते, हम एक सुरक्षित स्पेस बनाते हैं जहां लोग अपने डर, गलती और सच्चाई के साथ
सामने आ सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कोऑपरेट स्टाइल सिर्फ एक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसमें हम हर इंसान को, चाहे वो कितना ही अलग क्यों ना सोचता हो, सुनने, समझने और जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बहस में हो, याद रखें, आप जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। कन्फ्रंट स्टाइल, टकराव की भाषा और उसका असर इंसानी संवाद की एक बहुत ही सामान्य लेकिन नुकसानदायक शैली। कन्फ्रंट स्टाइल यानी टकराव की भाषा। एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन ने रिपोर्ट किताब में बताया है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से असुरक्षित, गुस्से में या नियंत्रण से बाहर महसूस करता है, तब वह कन्फ्रंट स्टाइल अपनाता है। यह शैली बातचीत को युद्ध बना देती है, जहां लक्ष्य होता है सामने वाले को हराना, नीचा दिखाना या दोष देना। कन्फ्रंट स्टाइल क्या है? जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार दूसरों पर हमला करता है, आवाज ऊंची करता है, बातों को व्यक्तिगत बनाता है और किसी नतीजे की बजाय बहस को बढ़ाता है, तब वह कन्फ्रंट स्टाइल में बात कर रहा होता है। यह शैली मैं ठीक हूं और तुम गलत के सोच पर आधारित होती है। कन्फ्रंट स्टाइल के लक्षण: उच्च आवाज और आक्रोश, बातचीत में गुस्सा, चिल्लाना या धमकाना शामिल होता है। आरोप और दोषारोपण, सामने वाले को ही पूरी तरह दोषी ठहराना। व्यक्तिगत हमला, बहस मुद्दे से भटककर व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। तानों और व्यंग्य का प्रयोग, जैसे तुम कभी सुधर नहीं सकते, तुमसे कोई उम्मीद करना बेकार है, हम बनाम तुम का रवैया। बातचीत एक प्रतियोगिता बन जाती है, या तो मैं जीतूंगा या तुम हारोगे। कन्फ्रंट स्टाइल क्यों अपनाते हैं लोग? गुस्से के चलते नियंत्रण की भावना खोने पर, पुराने घाव या अनसुलझे मुद्दे, न्याय की मांग में अंधा हो जाना, अपनी भावनाओं को न संभाल पाना। कन्फ्रंट स्टाइल दरअसल हमारी असुरक्षा की आवाज होती है। हम जितना भीतर से डरते हैं, बाहर उतना ही आक्रामक हो जाते हैं। कन्फ्रंट स्टाइल का असर: रिश्तों में दूरी, सामने वाला व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है और सच छिपाने लगता है। ट्रस्ट का टूटना, कन्फ्रंट स्टाइल संवाद में विश्वास को खत्म कर देता है। कम्युनिकेशन ब्लॉक, बहस इतनी तेज होती है कि सुलझाने की संभावना खत्म हो जाती है। इमोशनल बर्नआउट, खुद को भी थकावट, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे को कहता है, तू हमेशा पढ़ाई में फेल क्यों होता है, तुझसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। यह क्लासिक कन्फ्रंट स्टाइल है। अब बेटा क्या करेगा? या तो डर कर चुप हो जाएगा, या उल्टा जवाब देगा, या धीरे धीरे अपने पिता से भावनात्मक रूप से कटने लगेगा। कन्फ्रंट स्टाइल को कैसे पहचाने? जब आप खुद को कहते सुने, तू हमेशा ऐसा करता है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, तू बेकार है, तो रुक जाइए, आप कन्फ्रंट मोड में हैं। कन्फ्रंट स्टाइल की जगह क्या अपनाएं? कोऑपरेट स्टाइल समान बात को सम्मान और समाधान के साथ कहिए। मुझे चिंता हो रही है कि पढ़ाई में तुम्हें दिक्कत आ रही है, चलो मिलकर समझते हैं कि क्या समस्या है। यह भाषा न सिर्फ रिश्ते को बचाती है, बल्कि समस्या के हल के लिए रास्ता भी खोलती है। कन्फ्रंट स्टाइल को कैसे बदलें? पॉज करें, गुस्से में बात करने से पहले 10 सेकंड रुकें, फीलिंग्स को पहचानें, पूछें, क्या मुझे चोट लगी है, क्या मैं डर रहा हूं, या मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है। मैं से शुरुआत करें, तू से नहीं। मुझे ऐसा लगता है, बोलें तू हमेशा नहीं। समाधान की दिशा में बात करें, हम इस स्थिति को बेहतर कैसे बना सकते हैं। पूछें। कैपिचुलेट स्टाइल, जब हम चुपचाप हार मान लेते हैं। नमस्कार साथियों, कैपिचुलेट स्टाइल यानी झुक जाना, चुप रह जाना या हर बार खुद को दोष देना। एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन ने अपनी किताब रिपोर्ट में इस शैली को चुपचाप आत्मसमर्पण करने वाली बातचीत कहा है। कैपिचुलेट स्टाइल क्या है? कैपिचुलेट स्टाइल तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है,
टकराव से बचना ज्यादा जरूरी है। सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर है। शांति बनाए रखने के लिए खुद को दबाना ही ठीक है। इस शैली में इंसान हर बार पीछे हट जाता है, भले ही वो सही क्यों ना हो। कैपिचुलेट स्टाइल के लक्षण: हर बार माफी मांगना, भले ही गलती ना हो। सहमति जताना, जबकि भीतर से असहमति होती है। मैं ही गलत हूं की मानसिकता, अपनी राय ना रखना या खुद को कम आंकना। बातचीत में धीरे बोलना, आंख मिलाने से बचना और आत्मविश्वास की कमी। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पत्नी से उसका पति कहता है, तुम हमेशा घर का काम ठीक से नहीं करती, और पत्नी जवाब देती है, हाँ, माफ करना, शायद मेरी ही गलती है। भले ही सच्चाई कुछ और हो। यह क्लासिक कैपिचुलेट स्टाइल है। कैपिचुलेट स्टाइल क्यों अपनाते हैं लोग? बचपन से मिली कंडीशनिंग। बड़ों की बात मत काटो, झगड़ा मत करो, जो कहें मान लो जैसी बातें। ट्रॉमा या डर। बार बार अपमान या हिंसा झेलने के कारण व्यक्ति अपनी आवाज खो देता है। टकराव का डर, अगर मैंने सच कहा तो मामला और बिगड़ जाएगा। अप्रूवल की चाह, सबको खुश रखने की आदत। कैपिचुलेट स्टाइल का असर खुद पर विश्वास खत्म हो जाता है। व्यक्ति अपनी वैल्यू को भूलने लगता है। लोग उस व्यक्ति का फायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि वो कभी विरोध नहीं करता। अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होता है, जो एक दिन अचानक फूट सकता है या डिप्रेशन का कारण बन सकता है। रिश्तों में बैलेंस खत्म हो जाता है। एक पक्ष हमेशा दबता है और दूसरा हावी होता है। कैपिचुलेट स्टाइल की भाषा कैसी होती है? माफ कीजिए, मेरी ही गलती रही होगी। आप जैसा कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। आप नाराज ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। यह वाक्य सुरक्षा के लिए बोले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्वाभिमान को खत्म कर देते हैं। कैपिचुलेट स्टाइल को कैसे पहचानें? क्या आप अक्सर बातचीत में चुप रहते हैं, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए? क्या आप अपनी बात रखने से डरते हैं? क्या आप खुद को ही हमेशा दोष देते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपकी बात का कोई महत्व नहीं है? अगर हां, तो आप अनजाने में कैपिचुलेट स्टाइल अपना रहे हैं। कैपिचुलेट स्टाइल से बाहर कैसे आएं? सेल्फ वर्थ को पहचानें। आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना सामने वाला। आपकी भावनाएं भी वैलिड हैं। ना कहना सीखें। हर बार हां कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ना कहने से ही आत्मसम्मान बढ़ता है। छोटी छोटी बातें रखने से शुरुआत करें, जैसे मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या मैं अपनी राय दे सकता हूं? कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे अपनी आवाज और भाषा में आत्मविश्वास लाएं। बाउंड्रीज सेट करें। यह तय करें कि कौन सी बातें आप सहन नहीं करेंगे। कैपिचुलेट स्टाइल रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है? शादी में एक पार्टनर हमेशा दबेगा और अंदर ही अंदर टूटता जाएगा। ऑफिस में बॉस या कलीग्स आपका फायदा उठा सकते हैं। दोस्ती में आपकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जाएगा। एमिली एलिसन कहती हैं, अगर आप खुद को जरूरत से ज्यादा झुकाते हैं तो लोग आपको चटाई समझकर पांव पोंछते हैं। चारों कम्युनिकेशन स्टाइल्स का सार और समाधान। अब तक हमने सीखा कि इंसान आमतौर पर 4 तरह से संवाद करता है। कंट्रोल स्टाइल, जहां व्यक्ति बात पर हुकूमत करना चाहता है। कन्फ्रंट स्टाइल, जहां बातचीत टकराव में बदल जाती है। कैपिचुलेट स्टाइल, जहां व्यक्ति चुपचाप हार मान लेता है। कोऑपरेट स्टाइल, जहां आपसी समझ और समाधान की कोशिश होती है। अब सवाल है, इन चारों में फर्क क्या है और हम कैसे जानें कि कौन सी शैली कब अपनानी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि हम सभी इन चारों का उपयोग करते हैं? जी हां, कोई भी इंसान हमेशा सिर्फ एक स्टाइल का उपयोग नहीं करता। कभी हम गुस्से में कन्फ्रंट करते हैं, कभी डर के कारण कैपिचुलेट, कभी स्थिति पर हावी होने के लिए कंट्रोल। लेकिन जब हम शांत और समझदार होते हैं तो हम कोऑपरेट करते हैं। समस्या तब होती है जब हम एक ही शैली में फंस जाते हैं, खासकर कंट्रोल, कन्फ्रंट या कैपिचुलेट में। कोऑपरेट स्टाइल क्यों सबसे बेहतर है? कोऑपरेट स्टाइल
एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं बिना टकराव के। सामने वाले की भावनाओं की कद्र होती है। रिश्ते टूटते नहीं, मजबूत होते हैं। सच सामने आता है क्योंकि लोग खुलकर बात करते हैं। एमिली एलिसन कहती हैं, कोऑपरेशन इज नॉट वीकनेस, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। कैसे पहचानें कि कौन सी शैली कब अपनाई जा रही है? अगर आप गुस्से में हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, कन्फ्रंट स्टाइल। अगर आप आदेश दे रहे हैं और विरोध नहीं सुनना चाहते, कंट्रोल स्टाइल। अगर आप चुप रह जाते हैं, अपनी बात दबा देते हैं, कैपिचुलेट स्टाइल। अगर आप शांत, समझदारी और समाधान की भाषा बोल रहे हैं, कोऑपरेट स्टाइल। कैसे बदलें अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल? पॉज करें, किसी भी प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड रुकें, सेल्फ अवेयरनेस रखें, जानें कि आपकी भावना क्या है, डर, गुस्सा या सम्मान। एम्पैथी अपनाएं, सामने वाले को भी इंसान समझें, दुश्मन नहीं। मैं से शुरुआत करें, मुझे ऐसा लगता है, कहें तुम हमेशा नहीं। सवाल पूछें, हुक्म नहीं दें। तुम्हारा क्या सोचना है? क्या कोई समाधान हो सकता है? प्रैक्टिकल उदाहरण, कंट्रोल स्टाइल, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कन्फ्रंट स्टाइल, तुम बेकार हो, कुछ ठीक नहीं करते। कैपिचुलेट स्टाइल, ठीक है जो आप कहें, मेरी गलती थी। कोऑपरेट स्टाइल, चलो मिलकर हल निकालते हैं, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं। सीखने लायक बातें, की टेकअवेज। इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है। जितना हम दूसरों को सुनते हैं, उतना ही हम खुद को भी बेहतर समझते हैं। संवाद का असली मकसद है जोड़ना, जीतना नहीं। जब संवाद में सहयोग होगा तो रिश्तों में विश्वास होगा। कोऑपरेट स्टाइल अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे स्थायी और असरदार है। आखिरी शब्द, आप किसे चुनेंगे? हर बातचीत एक चुनाव है। आप तय करते हैं, आप डर की भाषा बोलेंगे या सम्मान की? आप हार मानेंगे या समझदारी से बात करेंगे? एमिली और लॉरेंस एलिसन हमें सिखाते हैं कि संवाद एक कला है और यह कला सीखी भी जा सकती है, सुधारी भी जा सकती है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।